हमारे बड़े भाई हम लोग के अगुआ यशवंत यादव जी भी हम लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं कि अब तक हमने ये बात कही थी कि अगर वो 5,000 लोग आत्मा पूजन करेंगे तो हम 20,000 लोग जूता पूजन करेंगे। उस समय कहा था और अब तो और हो गया। मैं विधायिका जी का एक बार जोरदार तालियों से विधायिका जी का स्वागत करें और विनती है कि वो अपने विचार करें। ये आदत खराब किए हुए और आज हमारे अध्यक्ष ने आदत खराब कर दी, पनीर की पहली बनवा दी। अब तहरी अभी बनेगी तो लोग खाएंगे तो भी रुक के खाएंगे। पहले एक बात समझ लीजिए, ये किसी एक के बदौलत मेला नहीं लगता है, ये पूरी समाज की बदौलत मेला लगता है। और ये 2-3 कार्यक्रमों थे तो ये एहसास हुआ कि ये मेला 85% का मेला है, एक का मेला नहीं। सब लोगों ने कह दिया हमें तो कोई चिंता नहीं। जहां विधायिका जी बैठी हो, जहां अशोक बैठे हो, जहां हमारे पहलवान साहब बैठे हो, जहां पिंकू चाचा बैठे हो, जहां तमाम क्रांतिकारी बैठे हो, अरे ये तो हम लोग के करता धरता है। मैं विनती करूंगा अपनी विधायिका से और एक बात 17 तारीख को कौन लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे जरा हाथ उठा के बता दे। 17 तारीख को कौन कौन लोग पहुंच रहे वो लोग हाथ उठा के बताए। इसका मतलब और ये 100 उम्मीद 10 देखकर के साथ उस कार्यक्रम में पहुंच रहा है, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ विधायिका जी हमें और अपनी ये विधायिका भी रही है और आपको एक और बता दे, ये अर्चक संघ से जब इनकी शादी हुई तो अर्चक संघ से हुई है। एक बार जोरदार तालियों से जब मेरी शादी हुई तो गर्वे दिन में हुई। मैंने सोचा कि जो मेरे बुजुर्ग हैं, बाबा परदादा जो और बुजुर्ग हैं, वो सारी हमारी शादी में आ जाए, इसलिए मैंने गर्वे दिन में शादी की थी। और ऐसे ही विधायिका जी ने अर्चक संघ से शादी की। हमारे बड़े भाई हम लोग के अगुआ यशवंत यादव जी भी हम लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं कि अब तक हमने ये बात कही थी कि अगर वो 5,000 लोग आत्मा पूजन करेंगे तो हम 20,000 लोग जूता पूजन करेंगे। उस समय कहा था और अब तो और हो गया। मैं विधायिका जी का एक बार जोरदार तालियों से विधायिका जी का स्वागत करें और विनती है कि वो अपने विचार करें। आज हम सभी लोग जो बौद्ध दीक्षा समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे अवसर पर सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अलावा जितने भी हमारे महापुरुषों ने अपना सारा जीवन बहुजनों के लिए निछावर कर दिया, ऐसे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए साथ ही साथ जो हमारे आयोजक दल हैं, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों का एक साथ आभार व्यक्त करते हुए और सबसे बड़ा आभार जो सहयोगी गण बैठे हुए हैं जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, ऐसे सभी सहयोगी गणों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका
बहुत बहुत आभार देते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अभी सभी लोगों ने बहुत कुछ बता दिया है और जैसा कि अभी पेंथर जी ने बताया कि हमारी शादी अर्चक संघ से हुई, ये बात सच है। हमसे पहले हमारी ननद की शादी 1987 में वो भी अर्चक संघ से हुई थी, हमारी 1991 में वो भी अर्चक संघ से हुई। हमारे माता पिता का जब अंतिम उन्होंने हम लोगों को छोड़कर गए तो हमारे 13वीं नौबार न करा के शोक दिवस हम लोगों ने कराया। हमारे सास ससुर जब हम लोगों को छोड़कर गए तो हम लोगों ने 13वीं नौबार नहीं किया, हमारे हस्बैंड ने बाल नहीं बनवाए, कोई पाखंड का काम नहीं किया और हम सब लोगों ने शोक दिवस का कार्यक्रम कराया। हालांकि हम समाज सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है, साथ ही साथ हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीति में जुड़े होने से तमाम हमें कठिनाइयां भी आती हैं, फिर भी अपने विचारों को मैं समय समय पर और हमेशा लोगों के बीच में रखती। हमारा सबसे बड़ा मिशन यही है। आप सब लोग 85% कहते हैं, हम तो ये कहते हैं महिलाओं को, किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, महिलाओं को भी वही स्थिति थी जो शूद्र समाज की थी। इसलिए हमारी नजर में 90% से अधिक लोग शोषित पीड़ित रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा 90% की बात उठाती हूँ और इस 90% को एकजुट करने के लिए डेली का हमारा मिशन है कि हम 4-6 गांव में डेली जाते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें हो, चाहे 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 लोग हो, ऐसे लोगों के बीच में बैठकर हम अपने महानायकों की बात करते हैं, उनमें पाखंड आडंबर को दूर करने की बात करते हैं और सभी लोगों को एकजुट होने की बात करते हैं। क्योंकि हमने अगर कुछ चीजों में सुधार कर लिया तो वो दिन दूर नहीं कि हम सब लोग संगठित हो जाएंगे। एक तो हमें सबसे पहले पाखंड आडंबर से दूर रहना पड़ेगा, दूसरी हमें अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा और जो हमारे भाइयों के बीच में कुछ व्यसन है, कुछ कमजोरियां हैं, उनको दूर करके हमें शिक्षा की अलग जगानी पड़ेगी। तीसरी बात, हमें संगठित होने की जरूरत है और संगठन तब बन पाएगा जब हम सब लोग सबको एक समान समझेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बैकवर्ड समाज का व्यक्ति ब्राह्मण समाज की बराबरी करना चाहता है, उनके घर में जाकर वो चाहता है कि हमें बर्तन नहीं धोने पड़े, तो हम भी अगर हमारे बीच में कोई शेड्यूल कास्ट या वाल्मीकि समाज का व्यक्ति आता है तो उसका भी हम सम्मान अपने अतिथि की तरह करें, तभी हमारे बीच में बराबरी हो पाएगी। ना कि इन भाषणों से कुछ नहीं, हमारे भाषण और आचरण में समानता होनी चाहिए, हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। हमारे घर में कोई देवी देवता नहीं है, अगर हमारे घर में है तो तथागत बुद्ध की फोटो है, बाबा साहब की है, काशीराम जी की है, लोहिया जी की है, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की है, ज्योतिबा फूले जी की है, पेरियार जी की है, रामस्वरूप वर्मा जी की है, ललई सिंह यादव जी की है। ऐसे सभी महापुरुष, कोई महापुरुष होकर नायक नहीं होगी जिनके हमारे घर में फोटो ना हो। हमारे लिए यही देवता है, क्योंकि इन्होंने हमें दिया है, इनका दिया हुआ साक्षात हमें पता है। लेकिन जो देवता हम लोग पूजते हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने हमें दिया है। अगर हम तो बाबा तथागत बुद्ध की इस बात को अपने आचरण में ढाले हुए हैं कि जब तक कोई बात तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तब तक लाख कोई हमें क्यों न समझाए, हम उस बात को नहीं मानते और हम उस बात को भी नहीं मानते हैं, चाहे जिसमें लिखा हो, चाहे मनुस्मृति में लिखा हो, चाहे रामायण में लिखा हो, चाहे महाभारत में लिखा हो, हम उस बात को नहीं मानते हैं जब तक हम तर्क की कसौटी पर उसको अपने विचार से नहीं साबित कर देते हैं कि हाँ ये बातें हमारे जीवन के लिए सही है या हमारे मानव समाज के लिए सही है। हम वही करते हैं, वही हम भाषण मंच के बीच में देते हैं जो हमारे आचरण में है। हम अपना आचरण और भाषण में कभी कोई अंतर नहीं करना चाहते हैं और हम अपनी कथनी और करनी में भी कोई अंतर नहीं करना चाहते हैं। जो हम कहते हैं वही जीवन में उतारते हैं, वही आप लोगों के बीच में समझाते हैं। पहले हमें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरों को सुधार करवा पाएंगे। अगर हमें पाखंड को नहीं छोड़ पा रहे और हम
भाषण दे रहे हैं पाखंड को छोड़िए, तो कैसे ये संभव होगा? वो संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने आचरण और भाषण की एक रूपता बनाए रखनी होगी। और रही बात इस मिशन को, भले हम राजनीति से जुड़े हैं, जब हम बसपा में थे उस समय भी हमने ये देखा कि उस समय राजनीति में सपा और बसपा की काफी वो था। अधिकारी बहुत होशियार होते हैं, अधिकारी जहाँ कोई ना मिले यादव को फंसाने का काम करते थे। लेकिन हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में किसी को भी अपनी जानकारी में गलत फंसाने का नहीं, उनकी हजारों यादों की बसपा में होते हुए हमने मदद की। और आज भी हम समाजवादी पार्टी से राजनीति कर रही हूँ, लेकिन हम न्याय के पथ पर चलने का काम करेंगे, राजनीति रहे या ना रहे। अगर किसी भी भाई बहन के साथ उत्पीड़न होता है और हमारा समाजवादी पार्टी का कोई भाई बहन करता हो, भले अपने आप को मूल कैडर क्यों ना मानता हो, अगर वो गलत करता है तो हम उस गलत के विरोध में खड़े होंगे और न्याय के साथ में खड़े होंगे। हमारे लिए राजनीति दूसरे नंबर पर है। न्याय प्रीता होना, अगर किसी को बड़ी कुर्सी हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से मिल जाती है तो उस कुर्सी का सम्मान और गर्मा बनाए रखना भी राजनीतिकों का काम होता है, राजनीतिज्ञों का काम होता है। और ये काम बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता है। कभी कभी हमारे घर में भी लोग बुराई करने लगते, हमारे जात में भी बुराई करने लगते, लेकिन जब से हम समाज में पैर रखा है तब से हमारी सिर्फ आगे कटिहार जरूर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए कटिहार कोई जाति नहीं है। हमारे लिए पूरा क्षेत्र, वो सब लोग हमारी जाति हैं, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे पाल हो, चाहे दोरे संगवार हो, चाहे धनों हो, चाहे दिवाकर हो, सब हमारी जाति है, सारा हमारा परिवार है। और इसी को लेकर मैं हमेशा चलती रहती हूँ। और रही बात इसमें सहयोग करने की, जितने लोगों को आप कहिए, लोगों को लाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आर्थिक रूप से हमारे भी खर्चा लगे रहते हैं। रोज भी हमारा रोज 5,000 का तो डीजल खर्च होता है, कम से कम 10-20 गाँव में डेली भ्रमण होता है, कोई दिन ऐसा नहीं होता। और 5 साल, चुनाव तो 5 साल में होता है, लेकिन हमारा भ्रमण लगातार 5 साल रहता है। हम 9 बजे घर से निकल जाते हैं और रात में जरूरी नहीं कितने टाइम, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, कितने टाइम घर निकले, लौटने का कोई समय निश्चित नहीं है। तो हम लेकिन इस हिसाब से सहयोग करेंगे कि हमारे महापुरुषों का कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ ऐसे पतीली में खीर बनाई जाती है, उसमें कुछ चावल का सहयोग हम भी करने का काम करेंगे। चाहे जिस महापुरुष की जयंती, जिस महापुरुष का कार्यक्रम होगा, सभी महापुरुषों के कार्यक्रम में हम तन मन धन से सहयोग करने का भी काम करेंगे और लोगों को लाने का भी काम करेंगे। जिस हिसाब से हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उस हिसाब से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगी। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध।